नहीं यहाँ नहीं बैठना है, आगे चलो। मैं तो बैग रख रहा था। तुम खुद बदमाशू हो गए हो। तुमको तुम्हारे सनग्लासेस चाहिए होंगे अब, हाँ? चाहिए? लो, साफ करके दूं? रुक जाओ, क्लीन कर दो। बेटे का चश्मा गंदा हो जाता है ना। ये तो तुम इतना फैला दिए हो एक तो इसको। अरे अब तुमको हीरोइन सॉन्ग भी सुनना होगा। ये वाला तो मैं ही पहनूंगा जो मैंने पहना हुआ है। बोलो हाय, हेलो करो। आई लव यू। चले बेटा, हीरोइन बोलो, हीरोइन बोलो, बोलो हीरोइन। हाँ बोलो ना हीरोइन। अच्छा चला दे। चले, चश्मा लगाओ। लेट्स ग्रूव, लेट्स ग्रूव बेटा। लगाए रखो। तो सर को ये स्वेटर इतना पसंद है ना, मेरे को साशा की बहुत दिक्कत है आज भी। सो सर को ये स्वेटर इतना पसंद है ना, इतना पसंद है कि मैं क्या बताऊं, क्या बताऊं। मतलब इनको बस चले तो 24/7 यही पहन के रहे। और सुबह भी ऐसा ही हुआ, इन्होंने क्या किया, फट से अलमारी जैसे ही खुली, इनकी मम्मा कुछ निकाल रही थी, फट से स्वेटर निकाल के बैठ गए कि मैं यही पहनूंगा। और यहाँ से जाने के बाद ये स्वेटर खुल नहीं सकता है। स्वेटर जैसे ही निकालने के लिए कोई एफर्ट करेगा, इनका रोना स्टार्ट हो जाएगा। इतना स्टाइल में होता है। कल रात को इनके दादाजी आए और मैंने इनको बोला, ये उस टाइम में कुछ खा रहे, हाँ वो चॉकलेट लेके आए, वो डेयरी मिल्क। तो ये चॉकलेट इनको दे दिया, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो मैं कहूँगा वो मान जाएंगे। ओके, तो चॉकलेट में खोए हुए थे। चश्मा लगा लो बेटा। तो मैंने बोला कि जाओ, ओ भाई साहब बज जाती है, एक काम करो, जाओ दादाजी को नमस्ते करके आ जाओ। भाई साहब जो स्पीड थी इनकी, अरे जो स्पीड थी, चॉकलेट मिलने के बाद तो किसी को पहचानते नहीं, लेकिन जो स्पीड थी इनकी, अरे दिल खुश हो गया स्पीड देख के। आई फेल्ट रियली गुड। भाग के गए, पैर छू के नमस्ते किया, और उसके बाद से मैंने बोला गले लग जाओ, गले भी लगे, और मैंने बोला किच्ची करो तो किच्ची भी किया। मैं गुड बॉय बन गया था बेटा मेरा। और तुम्हारे स्कूल वाले तुम्हारे ये जो अच्छा, तुम्हारे जीन्स निकलने लगता होगा ना, तुम सुखड़ू तो बहुत हो, तो तुम्हारा जीन्स निकलने लगता होगा, तो तुमको तुम्हारा शर्ट स्वेटर जो है टक इन कर देते होंगे ताकि तुम्हारा जीन्स ना निकले। और इनको ये ब्लैक वाले शूज़ मैंने खरीदे इनके लिए कि चलो इनके साइज़ के, इनके उम्र के हिसाब से जो शूज़ मंगाए थे ना वो छोटे थे। सो मैंने फिर बाद में लिबर्टी वाले मंगाई है कि हाँ लंबा टाइम चलेगा। बहुत ही कॉन्शियस लोग हैं भाई, लंबा टाइम चलेगा ये, और अच्छे कंपनी का भी है। ये जैसे ही घर आया, वो रेड वाला शूज़ भी जो विंग्स है वो भी, और ये भी, या फिर जो भी नए शूज़ आ रहे हैं फट से पहन रहे हैं। और ये रेड वाले शूज़ इनको 24/7 पहनना, घर में भी, मतलब ये बेड पे भी क्या कहते हैं शूज़ पहन के ही चढ़ रहे हैं, बिना शूज़ के इनसे रहा नहीं जा रहा। और कई बार तो ये कोशिश कर रहे हैं खुद भी पहनने का, और नहीं पहन पा रहे हैं तो जबरदस्ती कर रहे हैं कि मुझे पहनाओ, लड़ रहे हैं कि मुझे पहनाओ शूज़। बेटा जी अब कितने अच्छे हो गए हैं मेरा बेटा, है ना, मेरा प्यारा बेटा।
क्या देख रहे हो बेटा, आपको पता है, तुम देख रहे हो कि ये चश्मा छीन लिया जाए कहीं से। चश्मा लगा लो, लगा लो। अच्छा गुस्से में हो, पैर हटा रहे हो अपना। ओह अच्छा, अरे रखने दो, हाथ रखने दो बेटा, मेरा प्यारा बेटा है। हाँ आज तुम्हारा फोटो खींचते रहो। फोटो खींचो तुम्हारा। लगाओ चश्मा, लगाओ चश्मा, लगाओ। अच्छा हाँ हाँ, और एक गलत गाना आ गया भाई, बेटा को मेरे पसंद नहीं है गाना। लगाओ लगाओ चश्मा, लगाओ लगाओ लगाओ, फोटो खींचता हूँ। हाथ दीजिए करो। सॉन्ग प्ले करो बेटा, तेज थोड़ा। राजा पेट्रोल डलवाएंगे नहीं, रात को तो नहीं डलवा पाएंगे यार, क्योंकि रात को तुमको अंडे खिलाने हैं भाई, पापा को काम भी है ऑफिस का। खिलल पाड़ू तू से मिलल पाड़ू दिल के पाड़ू कोई मेहनत के पाड़ू। माता जी हमारे रोज चावल और रोटी दबाए खिला रही हैं, उनका बस चले तो मुझे थाली भर के चावल खिलाए, और जिसकी वजह से मेरा पेट फिर से बाहर आ गया है। वजन तो ऑब्वियसली बढ़ा ही होगा, चेक करवाना होगा, चेक करवाना है, चेक करना होगा। और मेरे को भी ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। जब मैं डाइट कर रहा था, 8 महीने मैंने डाइट किया है, बहुत तगड़ी डाइटिंग करी है मैंने। 8 महीनों में मेरे को क्रेविंग नहीं होती थी इतनी ज़्यादा, लेकिन आज के टाइम में खाना खाने के बाद क्रेविंग होती है। मे भी शुगर मिलता होगा, स्टार्च मिलता है आपको, ग्लूकोज मिलता है, सॉरी ग्लूकोज मिलता है राइस में, स्टार्च ही होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज मिलता है, वो थोड़ा सा एहसास कराता होगा। तो रोज़ का मेरा ऐसा होगा कि मेरा मन करता है खाना खाने के बाद कुछ खाऊं, मीठा खाऊं, कुछ खाऊं। मैंने जब डाइटिंग करी थी, चलो किसी और 8 महीने किया था, 8 महीने। लिटिल बिट ऑफ जंक फूड, ओनली KFC और एल्स फिनिश, कुछ नहीं। और 15 किलो लूज किया था मैंने, 95 to 81 हो गया था, अराउंड 80 रह रहा था, 88.250 समथिंग लाइक दिस। मैं जब गाड़ी नहीं चलाता था ना, तो मुझे लगता था कि गाड़ी वाले बदमाशी करते हैं, जगह नहीं देते। बट मैं एक चीज़ सारे 2 व्हीलर्स को वालों को बता देना चाहता हूँ, इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, कोई फरमान थोड़ी जारी करता हूँ, कि हमें ना इस पॉइंट से कितना मिरर में हम ऐसे एडजस्ट करेंगे कि आके हमको साइड का भी दिखे, सॉरी पीछे का सही से दिखे। तो इस पॉइंट से, यानी कि डोर नॉब जो है, लैच जो है, डोर लैच या नॉब जो भी कहो, वो हाफ ही रखते हैं
एंड उसके पीछे का ही दिखता, हमें साइड का बिल्कुल जो, अगर बराबर में आप आ जाओगे ना, और वो अगर मैंने लेफ्ट में मुड़ के नहीं देखा, राइट में मुड़ के नहीं देखा या लेफ्ट में मुड़ के नहीं देखा, तो मुझे नहीं दिखेगा, मुझे शीशे में जो दिखेगा वही दिखेगा। यार क्या घटिया गाना बनाते हैं यार भोजपुरी वाले। सो प्लीज़ मेक श्योर जब आप साइड से निकल रहे हो तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। सामने से बिल्कुल निकल रहे हो तो सामने भी ब्लाइंड स्पॉट है, पता नहीं चलता है कितनी दूरी पे आप हो। तो कई बार डर लगा रहता है कहीं आपको टच ना हो जाए, कहीं आपको एक्सीडेंट ना हो जाए। तो कई बार आप लोग क्या करते हैं ना, आप लोग क्या, मैं भी करता था कि सामने से बिल्कुल निकलते हैं ये सोचते हुए कि उसको तो दिख ही रहा होगा। नहीं भाई, नहीं दिख रहा होता है। नॉर्मल गाड़ियों में ना, जिसमें बहुत सारे कैमराज नहीं हैं, उनको नहीं दिख रहा होता है। आपके हमारे जस्ट पीछे में कोई आए खड़ा हुआ हमें नहीं दिखेगा, अनलेस कि हम शीशे में ना देखें। और दिन भर तो मतलब हर टाइम इसी शीशे पर नज़र तो रहेगी नहीं, एक बार जाएगी इधर, जाएगी इधर, जाएगी। मोस्टली हम राइट मुड़ते हुए राइट देखेंगे, लेफ्ट मुड़ते हुए लेफ्ट मिरर देखेंगे, और पीछे जब लेन चेंज करना होगा तो एक बार पीछे भी देखेंगे, राइट में देखना हो या लेफ्ट में देखना हो तो चेंज करते हुए देखेंगे। तो जस्ट मेक श्योर कि आप ऐसा ना कर रहे हो। एंड ये कोई जनहित में जारी नहीं है, एक ज्ञान है बेटा के साथ जाते हुए। तुम्हारे बाल कटवाने हैं पर ना मुझे टाइम मिल रहा है, और जब टाइम मिल रहा है तो अपना ना ही नहीं था। रात को सोचा था हमने फ्राइडे कटवाने के लिए, तो अब्दुल नहीं था, क्योंकि लास्ट टाइम जब अब्दुल नहीं था और इनको किसी और के पास ले गया तो बाल कटवाने के लिए, बेचारे ने ऐसा कबूतर बनाया था इनको कि इनका बाल फिर गंजा करवाना पड़ा था। तो साइड से बाल कटवाना था, और ऊपर से तो ठीक ही है। तुम्हारी दादी जूस बना के रखे होंगे संतरे का, चल के पी लेना, ठीक है ना। मैं प्यारा बेटा है ये। बोलो मैं हूँ, बोलो मेरा प्यारा बेटा कौन है? मैं हूँ पापा। इधर को बैठो। अरे ये स्वेटर तुम पहन के आते हो, स्कूल वाले नहीं कहते कि तुम्हारे पास ये ड्रेस व्रेस थोड़ी है, तुम रोज रोज यही पहन के आ जाते हो। इनके कपड़े खरीदने हैं, लेकिन अब तो तुम बिना स्वेटर के भी जा सकते हो यार, कोई सर्दी नहीं है। हमारा स्वेटर कल बैग में रख देंगे और शर्ट में जाओ, तो शर्ट पहन के जाओ। इनके दादाजी ये कहना है कि इसका शरीर ही नहीं बढ़ रहा है, मोटा ही नहीं हो रहा है, ये सूखा हुआ सा लकड़ी जैसा है। माँ बोली कि इसके परदादा के सामने बात मत बोलना, क्योंकि मैं एक दो बार बोल के देख चुकी हूँ। हाँ, बाबा जी तुम्हारे कह रहे थे कि अगर देह नहीं खे बढ़त, मोटाते नहीं खे, समझे। तो मैंने बोला ये खाई है तब ना, खाता भी तो नहीं है, खाने के लिए रोता है, तो आगे सीधे डिफेंसिव मोड पे। मैंने जैसे ही बोला कि खाइए तब नो, खइबो तो ना कर ले, बिना डांट खइले खइबे ना कर ले, पहला कवर खातिर इनका डांटे के पड़ेला। तो कह रहे हैं अहिंगा लड़का खाला सा, छोट लड़का है खाला सा, मतलब डिफेंस भी तैयार कर लिए हो तुम एकदम है कि तुम्हारे ना रहने पे तुम्हारे दादाश्री तुमको डिफेंड करेंगे। और एक और बड़े डिफेंडर है हमारे घर में, हाँ एक और बड़े डिफेंडर है इनके परदादा जी। सो माँ ने एक दिन बोल दिया कि ए लड़का के ना देह नहीं किया उजियाना मतलब होता है देह, शरीर नहीं बढ़ रहा है, मतलब दुबला पतला है। अच्छा फिर से गाना आ गया तुम्हारा, गाना हट गया सॉरी। तो कह रहे हैं लड़का फरहर होके की चाहिए। बाबा जी मेरे 95 के अराउंड होंगे, एंड पूरे हमारे ख़ानदान में कुनबा है जिन कम से कम 7-8 घर का कुनबा है, और कम से कम 150 लोग होंगे, 150 पौने 200 लोग तो होंगे ही। 5-5 बच्चे हैं, बच्चों के 2-2 3-3 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं। मैं एक लौता हूँ अपने माता पिता का, सबके 2 या 3 तो हैं ही हैं, सबके इनफैक्ट। सो और फिर कुनबे का मतलब कि मेरे
बाबा जी के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, बाबा जी की उम्र के लोग, मतलब बाबा जी के खानदान, जो चचेरे भाई ये सब थे, उन सब की बात कर रहा हूँ मैं, बाबा जी के चाचा श्री के परिवार। सो कह रहे कि लड़का के फरहर होके चाहिए, बहुत फरहर बाबू, समझे? तुम एक और डिफेंस तैयार करके रखे हो घर में तुम्हारे और बाबा जी, लड़का के फरहर होके चाहिए, लड़का अपन देह से तेज बा, बाबू देह से तेज बा, फरहर तभी नहीं रही जब दुबर पातर रही, खाली दौड़त रह के, फुर्दुगी खान तो दौड़त रहा, फुर्दुगी चिड़िया वो कहता है कि मतलब चिड़िया की तरह उड़ता रहता है। तो ये घर में ना रहते हुए इनका डिफेंस तैयार रहता है। गुलाब जैसन, ये गाना सबसे पहले सुना था मैंने, और ट्रेन में जो लड़कियों ने ट्रेंड किया था इस सॉन्ग को, तब देखा था। ओहो, ट्रैक्टर वाले ने मार दिया होता स्कूटी वाले में, गलती दोनों की है। ट्रैक्टर वाला निश्चिंत होकर मोड़ रहा है और स्कूटी वाली बिना ध्यान दिए मोड़ रही है। और ट्रैक्टर वाला भी ध्यान नहीं दे रहा, ट्रैक्टर वाला